जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा उद्धव 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए मैं सभी लोगों को लेकर के कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। असुर ग्रहण लगा हुआ है। उद्धव जी ने कहा मैं क्या करूं भगवान जी, मैं कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि उद्धव जी को पता चल चुका था कि भगवान जी परम धाम जाने की तैयारी में है। उद्धव जी महाराज से भगवान जी ने कहा कि चिंता मत करो, जाओ, कोई भी माता व्यास मंच पर अभी नहीं आएंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी महाराज को भगवान ने सुंदर सुंदर तत्व ज्ञान दिए। उद्धव जी महाराज चल दिए विचरण करने के लिए। भगवान जी सारे द्वारका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए, हस्तिनापुर वासी आए, वृंदावन वासी आए। भगवान जी आज सब लोगों से 100 वर्ष बाद मिलते हैं। सारी गोपियों से ग्वाल वालों से भगवान जी 100 वर्ष बाद मिले। सभी लोगों ने भगवान का दर्शन किया और यहाँ कुछ संत लोग पधारे। भगवान के बालकों ने एक बार मदरा पान करके रखा हुआ था। यदुवंशी बालक थे। आज ऋषि जहाँ पर जाकर के बैठे करके सत्संग कर रहे थे, सब उद्दंड बालक जाकर के पहुंचे। जामवती नंदन सांब के पेट में कढ़ाई को बांध दिया, स्त्री रूप बना करके सारे बालक लेकर के पहुंचे। दुर्वासा ऋषि जी के पास में बालकों ने कहा बताइए पुत्र होगा या पुत्री होगी। दुर्वासा ऋषि जी ने भक्ति की दृष्टि से देखा और समझ गए मेरा उपहास करने के लिए बालक आए हैं। क्रोध में कह दिया ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, मूसल होगा जिससे यदुवंशियों का संहार होगा। पेट को खोल करके देखा, मूसल को देखा। सभी बालकों ने मूसल को आज चकनाचूर करवाया। तत्पश्चात आज थोड़े से जो कड़े थे वे रह जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी आज थोड़े से कड़ जो मूसल के थे रह गए। अरक नाम की घास उत्पन्न हुई। एक बार यदुवंशी बालकों ने मदरा पान करके रखी थी, आपस में झगड़ा करने लगे। घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को ऊपर फेंकने लगे। सारे यदुवंशी जितने भी होते हैं सब इस प्रकार से समाप्त हो गए। अब भगवान के जो भक्त थे सभी आज भगवान के भक्त प्रभु का दर्शन करने के लिए ललायत हो रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को किया है और लीला करने के बाद भगवान ने विचार किया कि अब मुझे परम धाम जाना चाहिए, मेरा समय पूर्ण हो गया है। देवकी माता एक बार भगवान जी के पास आई और बोली मेरे पुत्रों को आप ही वापस ला सकते हैं। तब भगवान जी जाकर के सुतल लोग पहुंचे। राजा बलि के आज महल में जाकर के पहुंचे। राजा बलि के यहाँ जो कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा था भगवान जी आज जीवित अवस्था में लेकर के आए। एक बार प्रभु जी महाराज ने त्रिदेवों की परीक्षा के लिए आज मन में विचार किया। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने आव भगत नहीं किया, प्रभु जी महाराज नाराज हो गए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी भगवान ने भी थोड़ा सा भी स्वागत नहीं किया, भृगु जी महाराज नाराज हो गए। नारायण भगवान के धाम में जिस समय जाकर के पहुंचे, नारायण भगवान को आने में थोड़ी देरी हो गई। जैसे जाकर के प्रभु पहुंचे, भृगु जी महाराज ने जाकर के नारायण भगवान के दाहिने आज छाती पर जाकर के चरण का वह प्रहार कर दिया। भगवान जी ने आज भृगु जी महाराज के चरण को पकड़ लिया और कहा प्रभु आपके चरण बड़े कोमल, कहीं लगा तो नहीं। भृगु जी महाराज समझ गए अगर देवताओं में कोई कोमल हृदय का है तो वो एक नारायण ही है, इसके अलावा संसार में और कोई नहीं हो सकता है। एक बार भौमासुर नाम का एक दैत्य था, ये दूसरा भौमासुर है। तो कहते हैं कि एक बार नरकासुर नाम है। भगवान शंकर जी की तपस्या की। भगवान शंकर जी ने कहा मांगो वरदान क्या चाहिए। वरदान में मांगा जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी बैठे थे कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती भी बैठी है। पार्वती के सौंदर्य को देखा, सोचा कि भगवान शंकर जी को ही क्यों ना नष्ट कर दे जिससे कि ये हमें भगवती मिल जाए। भगवान शंकर जी के ऊपर जैसे हाथ रखने के लिए नरकासुर दौड़ा। भगवान शंकर जी आगे आगे पीछे पीछे वही नरकासुर। नारायण भगवान के पास में जाकर के भगवान शंकर जी पहुंचे। नारायण भगवान ने उस समय आज मोहिनी रूप बनाया। वह दैत्य को अपने पास में बुलाया और कहा कि हमने सुना तुम बड़ा अच्छा नृत्य करते हो, एक हाथ कमर में रखो, दूसरा हाथ सर पर रखो, देखूं तो कैसा नृत्य करते हो। भगवान मोहिनी भगवान ने जैसे एक हाथ कमर में रखा, एक सर पर रखा, तो नरकासुर ने भी वही कार्य किया और जैसे ही आज सर पर हाथ रखा जल करके भस्म हो गया। नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा सबको इस प्रकार से वरदान मत दिया करो। तत्पश्चात आज भगवान ने बहुत सारी लीलाओं को आज किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई। दत्तात्रेय के आज 24 गुरुओं की भी सुंदर सुंदर चर्चा की है। दीक्षा गुरु जीवन में एक होना चाहिए। दीक्षा आप एक से लेंगे,
लेकिन शिक्षा गुरु आप किसी को भी बना सकते। ऐसा नहीं है कि शिक्षा गुरु आप एक को बनाए। दीक्षा एक से ली जाती, लेकिन शिक्षा के लिए आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। इस प्रकार से एक बार भगवान जी के पास में सभी देवता आए। भगवान जी से कहा कि प्रभु आपने पूरी लीलाओं को अपने समर्पण कर लिया है, आप प्रभु अपने परम धाम पधारो। भगवान जी ने सारे देवताओं को सांत्वना दी। सभी देवताओं से कहा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम थोड़ा सा कार्य करके अवश्य पधार रहे हैं। सभी देवता चले गए, प्रतीक्षा करने लगे। भगवान जी आज बैठे हुए थे। भगवान जी ने सारी लीलाओं को विश्राम दे दिया। बोले नारायण भगवान की, क्योंकि समय बिल्कुल रह नहीं गया है। नारायण भगवान ने सभी लीलाओं को विश्राम दिया। प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ गए। जरा नाम का बहेलिया आया। उसने सोचा कि हमें लगता मेरा कोई शिकार है। जैसे बाण को अर्थ छोड़ा अपने शिकार को मारने के लिए, बाण सीधे जाकर के भगवान के आज दाहिने चरण में जाकर के लगा। जरा नाम का बहेलिया दौड़ करके आया, प्रभु के चरणों से रक्त बह रहा था, क्षमा मांगने लगा आकर के, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये मेरी इच्छा थी और जो मेरी इच्छा होती है वैसा ही कार्य होता है। तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओ। इस प्रकार से भगवान जी ने कहा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो जरा नाम का बहेलिया है, ये रामावतार में कौन था? बाली। छुप करके राम जी ने इसको बाण मारा था। वही द्वापर में आज बाली जो जरा नाम का बहेलिया बन करके आया, भगवान कृष्ण को आज बाण मारा। सुखदेव जी महाराज कहते इस प्रकार से कथा आज विराम हो रही है। भगवान जी ने सारी लीलाओं को विश्राम दिया। प्रभु जी मौन धारण नाम देते हुए आज राजा परीक्षित से कह के आज सुखदेव जी महाराज सुंदर सुंदर कथा सुना करके आज चल दिए। बोली सुखदेव जी महाराज की। 7वां दिन है, तक्षक आ रहा था। शाप के अनुसार तक्षक आया तो बृहस्पति जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन तक्षक ने कहा आप मेरे मार्ग में मत आए। उनके संगी ऋषि के शाप को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए आप बीच में विघ्न बाधा मत डालें। तक्षक आया, कमल के पुष्प में प्रवेश कर गया। परीक्षित जी महाराज का जो मन था, जो आत्मा थी, वो पहले ही भगवान के चरणों में जाकर के लीन हो गई थी। दैहिक शरीर रह गया था। कमल में प्रवेश किया तक्षक ने, जाकर के परीक्षित जी की नासिका में आज डस लिया। परीक्षित जी महाराज का भौतिक शरीर नष्ट हो गया। विमान आया, दिव्य रूप आज प्राप्त किया और जाकर के विमान में से परीक्षित जी महाराज बैठे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। पुत्र जन्मेजय ने सुना, सर्पेष्ठी यज्ञ को कराना प्रारंभ किया। संसार के बड़े बड़े सर्प आकर के आज उस यज्ञ में गिरने लगे। आकर के जो तक्षक था इंद्र के इंद्रासन में जाकर के लिपट गया। गुरु बृहस्पति जी महाराज ने नाना प्रकार से फिर समझाया, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता को किसी ने डसा नहीं है। और जैसे जन्मेजय ने दृष्टि को ऊपर करके देखा तो क्या देखते हैं? पिता तो विमान में बैठे हुए हैं। वहीं पर सर्पेष्ठी यज्ञ को बंद किया। इस प्रकार से वाणी के माध्यम से कथा पूर्ण होती है। बोले गोविंद भगवान की, समस्त भक्तों की, दूर से आए हुए भक्तगणों की, हमें आप की याद आती रहेगी। ये मिलती बिछुड़ती है दो दिल की दुनिया, हमेशा हंसाती रुलाती रहेगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सांस कहाँ। बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। जलाइए। सभी लोग श्री ठाकुर जी को विदा करेंगे। इसके बाद हम सभी लोग एक एक कड़ी सिर्फ भजन गाएंगे। इसके बाद सभी लोग नृत्य करेंगे। जितने भी हमारे कमेटी वाले भैया लोग हैं, सभी लोग, आप लोग भी खड़े होकर, ठीक है, क्योंकि कथा विश्राम हुई है तो